दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई पर काबू पा लिया। इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। जीडीपी की ग्रोथ 2.7%। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा, जीडीपी के तनासब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। 2023 में शरह नमू मनफी, 2024 में 2.5%, 2025 में 2.7% पर आ गई। हमारी मौशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाए, टैक्स टू जीडीपी 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस्लाहात का अमल चलता रहेगा। तवानाई के शोबे से शानदार इस्लाहात हुई। 800 अरब कर्जों की अदायगी में बचाए। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दोगुना हो गई। 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग करेंगे। पास्को का इदारा करप्शन का गढ़ था। 17,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। 6,470 अरब डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स हदफ से 4,943 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास से मुतालिक शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को पेश, 13 से 21 जून तक बहस होगी। 26 जून को फाइनेंशियल बिल की मंजूरी ली जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोटिंग के लिए 27 जून का दिन मुकर्रर। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खत्ते को खतरात लाहक हैं। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स ने मुलाकात की और कहा, मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर शहर हीट वेव की लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। एसी काम करना बंद कर गए, कूलर भी जवाब दे गए। फैसलाबाद 44, मुल्तान सियालकोट 43, रहीम यार खान में 42 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री तक पहुँच गया। मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हदायत। हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान। पेशावर में ईद के तीसरे रोज भी लोड शेडिंग। अवाम का पारा हाई। मुजाहिरीन का रिंग रोड कबूतर चौक में मुजाहरा। रोड बंद कर दिया, गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने ईद पर लोड शेडिंग ना करने का वादा किया, लेकिन बिजली की आनियां जानियां नहीं रुक रही। पंजाब के इलाके वादी सोन में गैर मेयारी चना चाट खाने से 50 से ज्यादा अफराद की हालत गैर। अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स का कहना है कि चाट में नाकस मसाला जात का इस्तेमाल किया गया। तिब्बी इमदाद के बाद मुतादिद अफराद को घर भेज दिया गया। और लकी मरवत में दहशतगर्द कमांडर छोटा वसीम 2 साथियों समेत मारा गया। पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात पर छापा मारा। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शाहिदुल्लाह भी शहीद। पुलिस तर्जमान के मुताबिक हलाक और दीगर 2 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर भी तशवीश का इजहार।
कहा, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। हमारी कोशिश है कि जितना आउटरीच हम कर सकें पार्लियामेंटेरियंस को, थिंक टैंक्स को, क्योंकि बरतानिया में ये इनका बहुत असर वसूख होता है। तो हमारे तो बहुतान की सियासत हमने इंटरनेशनली नहीं की जो हिंदुस्तान और भारत के लोग करते फिर रहे हैं। तो हम जाहिर है उसका जवाब तो ज़रूर देंगे। हमारा मौक़िफ़ जी पानी के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और दहशतगर्दी भी, ये तीनों चीज़ें हम चाहते हैं हर चीज़ पे ब्रॉड डायलॉग हो। भारत को बेनकाब करने का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफाती वफ़द लंदन में मौजूद। वफ़द बरतानवी हुकाम के साथ आज मुलाकातों का आगाज़ करेगा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों से मुतालिक तफसील से साथ आगाह किया जाएगा। भारत के मनफी सरगर्मियों और खित्ते के अमन को लाहक खतरात पर मुअस्सर मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारत की आबी जारियत, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली, मुल्क भर में पानी के बड़े ज़ख़ीरों पर तामीराती काम तेज़ करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। मुअस्सर वसाइल को मुतहरिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। इसहाक़ डार ने कहा, पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी कार्रवाई की ज़रूरत है। पानी के बढ़ते चैलेंजेस कम करने के लिए फ़आल मनसूबाबंदी की जा रही है। बड़ी ईद का तीसरा रोज़ आज भी मेहमानों का दौर चलेगा। चटपटे पकवान होंगे, कढ़ाई नमकीन गोश्त से तवाज़ो होगी, बीफ पुलाव, रोस्ट की और तरह तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे। टिक्का बोटी की खुशबू भी फ़ज़ा को महकाएगी। माहिरीन सेहत का मज़े मज़े के खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और दिल के मरीज़ ख़ुसूसी एहतियात करें। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के तफरीही मकामात की रौनकें बहाल। गर्मी से तंग शहरियों के शुमाली इलाका जात में भी डेरे। मलीर जेल से फरार मजीद 22 कैदी पकड़े गए। बाकी 68 कैदियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। जेल से 216 कैदी फरार हुए थे। 2 रुकनी कमेटी वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। ईद पर भी सेहूनी फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। जबालिया और जनूबी गजा में खून रेज कार्रवाइयाँ। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी हमले में शहीद। फ़ज़ाई बमबारी के साथ कई इलाकों से इनखला की धमकी। सफ़ाक फ़ौज फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर करने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल का कहना है, मौजूदा वक्त गज़ा में ख़वातीन और बच्चों के लिए तारीख़ का बदतरीन दौर है। शदीद फ़ज़ाई हमलों, बार बार नकल मकानी, खुराक की कमी और कहत ने उनकी ज़िंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि शुमाली गजा के तमाम अस्पताल बंद हो चुके। खान यूनिस के नासिर और अलमन अस्पताल भी बंदिश के दहाने पर हैं। फ़लस्तीनियों पर कहर तोड़ने वाली इस्राएली फ़ौज की बदमाशी। इमदाद लेकर गजा पहुंचने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर ड्रोन से हमला। कश्ती में सवार अफराद की जहरीला स्प्रे से जल्द मुतासिर। फ्रीडम फ्लोटेला का कम्युनिकेशन निज़ाम मफलूज कर दिया गया। सेहूनी फ़ौज बाज़ अफराद को अगवा करके ले गई। इसराइल की जोहरी तनसीबात से मुतलिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली हसास दस्तावेज़ात को कीमती ख़जाना करार दे दिया। जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर बराए इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने कहा, इसराइल की मुकम्मल जोहरी दस्तावेज़ात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गई। इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहरे। कैलिफोर्निया में मुसलसल तीसरे रोज़ भी एहतजाज। लॉस एंजल्स में गार्ड्स तैनात इन्फेंट्री ब्रिगेड की लड़ाका टीम्स ने पोजीशन संभाल ली। मुजाहरीन की इमिग्रेशन हुकाम से भी झड़पें। गवर्नर न्यूसम की विफाकी टैक्स ना देने की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है, लॉस एंजल्स में गार्ड्स को
अमनो माह को यकीनी बनाने के लिए भेजा गया।